माँ अभी इस वक्त क्यों फोन कर रही हैं? हेलो प्रिया, शुक्र है भगवान का तुमने फोन उठा लिया। सुन, मुझे अभी इसी वक्त तुमसे मिलना है। मॉल रोड पे आजा अभी इसी वक्त, जल्दी। हेलो प्रिया, तुम सुन रही हो ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सब ठीक तो है ना प्रिया? प्रिया, बिना कुछ बोले प्रिया ने फोन रख दिया। हे भगवान, कहीं वो खतरे में तो नहीं? मैं ठीक हूँ माँ, रेहान यहाँ पर है, इसलिए आपसे बात नहीं की। मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। शुक्र है भगवान का। ऐसे छुप छुप के दबे पाँव कहाँ जा रही है ये? ओह नो, सौम्या ऊपर आ रही है। अब मैं नीचे कैसे जाऊं? प्रिया अभी अभी तो बाहर आई थी, अचानक कहाँ गायब हो गई? रेहान भाई, क्या हुआ? आप किसे ढूंढ रहे थे? शायद किसी को नहीं। खैर भाई, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मुझे ये जानना है कि आप अचानक कहाँ भाग गए थे? भाग गया था मैं? नहीं तो मैं कहीं नहीं भागा भाई, पर मॉम ने तो मुझे यही बताया। अब पता नहीं कौन झूठ बोल रहा है। भाई आप मेरी बात, भाई या आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ। यू नो व्हाट, मुझे पता है कि आप ऐसे कब बिहेव करते हैं। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, वो भी अभी। आप चलिए मेरे साथ। आप चलिए भाई। ये सौम्या रेहान से ऐसे क्यों बात कर रही है? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि रेहान आदिशात है? कहाँ है तू? मैं इंतजार कर रही हूँ। अभी माँ मेरा इंतजार कर रही हैं। पहले मुझे उनसे मिलना होगा, लेकिन इन दोनों भाई बहनों पे मुझे अच्छे से नजर रखनी होगी। माँ, प्रिया, माँ क्या हुआ? आप फोन पे इतनी परेशान क्यों थी? तुम्हारे लिए प्रिया, मैंने सब कुछ देखा। उस घर में तुम्हारे साथ लोग कैसे बर्ताव करते हैं, और मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं बोल पाई। वहाँ से चली जा, छोड़ दे वो घर। माँ मैं जानती हूँ कि उन लोगों की बातें आपको बहुत चुभी, पर सच तो ये है कि मुझे उन लोगों से कोई खतरा नहीं है, बल्कि उनकी जान को खतरा उस रेहान से, उस आदिशात से। उन लोगों को तो उसकी असलियत का पता ही नहीं है। उनको पता नहीं है कि वो एक आदिशात है। माँ, मेरी इतनी शक्तियों के बावजूद उसने मुझे इतनी आसानी से मार दिया, तो उन लोगों का क्या होगा? और स्वाति भी तो वहाँ है। तो ठीक कह रही है बच्ची, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है
कि रेहान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के कर रहा है। मैं जानती हूँ कि वो खतरनाक है, लेकिन उन लोगों के लिए वो खतरनाक नहीं है। नहीं माँ, उस आदिशात ने बिना सोचे समझे मेरी जान ले ली थी, मार दिया था मुझे उसने। वो इसलिए प्रिया क्योंकि उस रात रेहान का अपने आप पे काबू नहीं था, उसके अंदर का आदिशात हावी था। नहीं माँ, वो ऐसा ही है। वो आदिशात आज भी है, कल भी है और हमेशा रहेगा। लेकिन प्रिया भविष्यवाणी तो यही कहती है कि सबसे ज्यादा खतरा तुझे है। अब मैं तुझे खोना नहीं चाहती, अब मुझ में हिम्मत नहीं है प्रिया। माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मुझे नहीं खोओगी। मतलब तू नहीं मानेगी? नहीं माँ, बिना उस आदिशात को मारे नहीं। माँ, अगर आप ऐसे बिहेव करेंगे तो मैं ये लड़ाई कैसे लड़ूंगी? मुझे आपके साथ की जरूरत है। ये क्या है? ये मैं तुम्हारे लिए लाई थी, सबके सामने मैं नहीं दे सकी। रख लो। नहीं, मैं नहीं रखूंगी। मैं एक शर्त पे रखूंगी, अगर आप ऐसे उदास नहीं होंगे तो। लेकिन प्रिया, तू उसका सामना कैसे करेगी? वो बहुत ताकतवर है। तुम्हारा सिर्फ जहर उस आदिशात को नहीं मार सकता। मुझे पता है माँ, बस मैं उसकी कमजोरी ढूंढ रही हूँ और मैं बहुत जल्दी पता लगा लूंगी कि उसकी कमजोरी क्या है और फिर उस आदिशात का अंत है। प्रिया, अपना ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बदले की आग तुम्हें ही जला दे। भाई अब बैठिए। कम ऑन, रिलैक्स, टेक अ चिल पिल। एक काम करते, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ, ठीक है? व्हाट डू यू वांट? जूस, चाय, कॉफी, सम? अच्छा ठीक है, सीधे पॉइंट पे आते हैं। लुक भाई, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। भाई, मॉम बता रही थी कि आप थोड़ा अपसेट थे क्योंकि मैं प्रिया को डांट रही थी। आप थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे, जो कि अपने आप में बहुत स्ट्रेंज है, क्योंकि एटलीस्ट मैंने तो आपको कभी भी इतना स्ट्रेंज नहीं देखा था। यस, यू आर राइट। मैं कहाँ अपसेट हूँ? आई डोंट गेट अपसेट। भाई, हमारी फैमिली में ना किसी को झूठ बोलना आता ही नहीं है, तो प्लीज आप भी ट्राई मत कीजिए। भाई, मैंने आज तक आपके सारे सीक्रेट को सारी दुनिया से प्रोटेक्ट किया। अब अगर आप मुझसे झूठ बोलेंगे, अपनी बातों को छुपाएंगे, तो मैं आपको कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ? सौम्या, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो मेरा काम है। आई एम योर ब्रदर। आई एम सॉरी सौम्या, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि वो प्रिया तुम तक नहीं पहुंचेगी। वो तुम्हारी खुशियां नहीं छीनेगी, बट शी डिड इट। डैम इट, शी डिड इट। तुम्हारे सबसे स्पेशल दिन पर तुमसे खुशियां छीन ली उसने। लेकिन भाई, फिर मुझे मेरी खुशियां लौटाई किसने? मुझे मेरा प्यार वापस किसने लौटाया? भाई, वो आप थे, और जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ किया, वो सब उस प्रिया ने किया, आपने नहीं। हाँ, मेरे साथ भी। What? प्रिया ने आपके साथ क्या किया था? मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, और आप उसको इस घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं दिखना चाहते। हाँ, पर इस बार तकलीफ कुछ और है सौम्या। ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया है मैंने, इसलिए मॉम को शायद मेरा बिहेवियर स्ट्रेंज लग रहा होगा। इस प्रिया के दुख से मुझे दुख हो रहा है। जस्ट इमेजिन, उसका दर्द मैं महसूस कर पा रहा हूँ, उसके आंसू मेरे दिल को चुभ रहे हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। उस प्रिया के दर्द का असर मुझ पर हो रहा है। She is affecting me। और ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि उस प्रिया के आंसुओं का असर रेहान भाई पे कैसे हो रहा है। मुझे समझ में आ रहा है। सीरियसली? क्या? मुझे इस बात का अंदाजा पहले से ही था, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि रेहान और प्रिया के बीच में नजदीकियां बढ़े, क्योंकि उन दोनों की नजदीकियां हमारे प्लान के लिए खतरनाक हो सकती है। और अगर तुम कह रही हो कि ऐसा हो रहा है, तो उसका मतलब कि उस लड़की का असर उस आदिशात पर होना शुरू हो गया है, और ये मैं किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। उस लड़की को अपने प्लान की इमारत नहीं गिराने दूंगी, क्योंकि इस प्लान की नींव को तो मैंने सालों पहले मजबूत किया था, जब मैं रेहान को अपनी जिंदगी और अपने परिवार का हिस्सा बनाने गई थी। क्या? क्या किया था आपने? वेलकम सर, वेलकम। नमस्कार। नमस्कार भाई, ये रहा आपका चेक, ऑलरेडी बना के लाया हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है। आपको जब भी पैसों की जरूरत हो बस आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। जरूर जरूर सर, जरूर। ध्यान रखिएगा, बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। शशांक, मैं 1 मिनट में आऊँ? हाँ, आया। आदिशात, आदिशात, तुम्हारी सारी शक्तियां एक दिन मेरी होंगी। मैंने उस बच्चे के अंदर के अंधेरे को भांप लिया था, और उसके पास जो शक्तियां थी वो मेरी सोच से भी परे थी। मैंने सीधे सीधे उससे कह दिया, अगर बुराई करनी है तो मुंह पर करो, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। Really? शशांक, बच्चे की रोने की आवाज आई तुम्हें? शशांक, बच्चा। शशांक, पैम, ये बच्चा, अरे ये अकेला क्यों है? पैम, ओए, अरे देखो ना कितना प्यारा है ना। हाँ। ओ गॉड, शशांक, ऐसे कैसे लोग अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ सकते हैं? कितने पत्थर दिल लोग होते हैं। हाँ शशांक, देखो इसके माँ बाप आसपास तो नहीं है, ऐसे कैसे बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं? बस आसपास तो कोई नहीं है। बच्चे को ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? बहुत प्यारा है ना? बहुत प्यारा है। घर ले चले? ओके, यस। थैंक यू। चलो बेटा। मुझे एक ही बात समझ में आई कि अगर मुझे रेहान की शक्तियां चाहिए,
मुझे सिर्फ एक ही काम करना होगा, इंतजार। और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने इंतजार किया कि वो उस काले गहरे अंधेरे को अपने अंदर पूरी तरह से समा लिया, और जो उसकी किस्मत में लिखा था वो वही बन गया। एक आदिशात। पूर्णिमा के लाल चांद की रात मैं अपने लाल की सारी शक्तियां छीनने ही वाली थी, पर वो प्रिया रास्ते में आ गई और उसने मेरे सारे प्लान को पलट कर रख दिया। और अब अगर जो तुम कह रही हो वो सचमुच में हो रहा है, तो इसका मतलब कि उस प्रिया का रेहान पर सचमुच असर हो रहा है। ये मेरी सोच से भी परे है और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि प्रिया और रेहान भाई के बीच का बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता है। रेहान भाई किसी के लिए इतनी परवाह कैसे कर सकते हैं और क्यों? सच में आज से पहले मैंने रेहान भाई को किसी के लिए भी इतना ज्यादा दर्द में नहीं देखा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम उस प्रिया को रेहान के खिलाफ अपना हथियार बनाएं। तुम्हारी कमजोरी जानने का वक्त आ गया है आदिशात। मुझे देखना है कि मेरा जहर तुम पे किस हद तक असर करता है। इस आग में मेरा जहर मिल चुका है और इस आग से जो धुआं उठेगा वो दुनिया में किसी भी इंसान को मारने के लिए काफी है। मेरा जहर तो इस पे जरा भी असर नहीं हुआ, क्यों? ओह शिट! अरु, हाँ अरु जल्दी आ यहाँ पे। ये देख, अजनबी का मैसेज आया है। दिखा। प्रिया को आज रात क्लॉक टावर पे लेके आना। यार अजनबी को प्रिया से क्यों मिलना है? वो सब छोड़ना यार, उससे क्या मतलब है तुझे? अजनबी ने जो बोला है वो हमें करके देना है बस। और वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम उसके बैड बुक्स में आ जाए। मैं रिप्लाई कर रही हूँ। ओके ठीक है। नाइस। अब तैयार हो जाओ प्रिया, क्योंकि ये तुम्हारे अंत की शुरुआत है। अगर आग इस आदिशात की कमजोरी नहीं है तो हो सकता है गंगा जल हो, जिससे हर शैतान दूर भागता है।
मैंने कहा था ना, मेरे शावर का वक्त है। प्रिया, सुनाई नहीं दे रहा है? प्रिया, सिर्फ मैं 3 तक गिनूंगा, ओके? अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला ना, ये दरवाजा तोड़ दूंगा। 3, 2, 1। अच्छा सुनो, तुम्हारा नहाना हो जाए तो मार्केट चलेंगे शॉपिंग करने के लिए। वो मार्केट से ना वो तुम्हारे लिए ना थोड़े मैनर्स खरीद लाएंगे जो तुम्हें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं। बदतमीज कहीं का, पता नहीं क्या समझता अपने आप को। लेकिन इस आधी शाद की हेकड़ी तो मैं निकाल के रहूंगी। इसे पता नहीं इसका पाला किससे पड़ा है। चीखने की आवाज क्यों नहीं आई अभी तक? कहीं गंगा जल भी फेल तो नहीं हो गया इस पे? कोई बात नहीं, मैं भी हार नहीं मानूंगी। कुछ ना कुछ तो ढूंढ के रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं इसे। प्रिया, प्रिया, प्रिया हेल्प! प्रिया, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मेरी हेल्प कर दो प्रिया। प्रिया, प्रिया, मेरी हेल्प करो। क्या क्या कहा तुमने? प्लीज हेल्प। तो मुझे प्लीज सुनाई नहीं दिया। ओके प्रिया, प्लीज हेल्प। थोड़ा ऊंचा बोलो। प्रिया, प्लीज हेल्प। सॉरी, मैं बिजी हूँ। खुद की हेल्प ना खुद ही कर लो। अरे क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? बदतमीज, बहुत ही बदतमीज हो तुम। मजा आया। शॉपिंग चलना था ना, मैनर्स खरीदवानी थी। चलो शॉपिंग, तैयार हो जाओ। तुम बाहर आओ, तुम्हें तो मैं बताती हूँ।
ये क्या होलिया बना लिया आपने? मेरा मतलब है कि हमारे घर में ना नहाते वक्त कपड़े उतारना अलाउड है। अब मैं कह रही थी ना कि मम्मा कहाँ जा रही है? तेरे को कुछ बोलना था ना, प्रिया को बोलना। तुझे बोलना था ना यार, तेरी मम्मी है, तू नहीं, तूने बोलना था ना, तुझे याद है? मुझे याद है। हाँ, मैं कहना चाह रही थी कि मम्मी ने कहा कि वो आपके साथ शॉपिंग पे नहीं जा पाएंगी, तो हम दोनों आपके साथ जाएंगे, तो जल्दी रेडी होके नीचे आ जाना, है ना? हाँ, हम जा। और ये भीगी बसंती बन के मत आना, एकदम चेंज करके आना। हाँ हाँ ठीक। मिनी, मिल्क शेक के लिए कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई है? हैं? काफी टाइम हो गया, कहाँ जा रही है? अब आंटी, हम दोनों सोच रहे थे कि हमें ना प्रिया के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि वो फील क्या करे और उसके दिमाग में क्या चल रहा है टाइप्स, तो बस हम सोच तो वैसे तुम दोनों ठीक रहते, पर तुम दोनों तो यहाँ पे हो। प्रिया का है? दी वो एक्चुअली आ रही है, वो भाई वो दोनों भीग गए थे ना, इसलिए। दोनों? हाँ, वो रेहान और प्रिया भीग गए थे, तो प्रिया बस चेंज करके आ रही है नीचे। ठीक है, करो तुम लोग इंतजार। करो। कहाँ जा रही हो? सॉरी सासू माँ, आपसे पूछना भूल गई। तुमने सुना नहीं, मिनी और आरू ने क्या कहा था? मन के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। उन्हें तो बख्श दो, They're just kids। और उन्हें ये जताने की तो बिल्कुल कोशिश मत करना कि तुम उनकी दोस्त हो या फिर वेल विशर, व्हाटएवर। मेरी बहन और उसकी दोस्त बहुत भोली है, जानती हूँ। और सुनो, आरू सिर्फ तुम्हारी बहन की फ्रेंड नहीं है, वो मेरी भी दोस्त है। एक मिनट, कहीं मोहित को तुमने तो नहीं छुपाया है, ताकि तुम इस घर के पूरे पैसे लूट कर उसके साथ कहीं भाग जाओ? सुनो, ये बच्चियां है, इन्हें सिर्फ पॉकेट मनी मिलती है, और अब तुम इस घर की बहू हो, तो ये सब नाटक मत करना। मिनी, अरु, तुम लोग जहाँ पर भी प्रिया को लेकर जाने की सोच रहे हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक तुम वहाँ पे पहुंचोगे वो जगह बंद हो जाएगी। रात काफी नहीं हो गई है? आई थिंक मम्मा आप सही कह रहे हो। हम दोनों एक काम करते हैं, हम जाके चेक करके आते हैं। चलो। काफी देर से वेट कर रहे हो ना? हाँ। अगर मेरे पीठ पीछे मेरे घर वालों के साथ कोई भी घटिया हरकत करने की कोशिश की ना, तो क्या कर लोगे? तुम क्या कर लोगे? तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम मुझे रोक नहीं सकते। छोड़ो मेरा हाथ। रेहान, छोड़ो मुझे, जाने दो। भाई, ये क्या हो रहा है?
ऐसे भिगाने का मजा ही कुछ और है। जी नहीं। ओह, शर्मा रही हो। तुम लोग अभी जाओगे या पिक्चर खत्म होने के बाद? अब हम जा ही रहे। चल ना। बदतमीज कहेंगे। क्या मिनी यार, अब क्या करें यार? पता नहीं यार, मुझे तो अजनबी का सोच के ही घबराहट हो रही है। हम उसे कैसे बताएंगे कि हम प्रिया को बाहर ले जाने वाले प्लान में फेल हो गए? वो हमारे साथ क्या करेगा यार? रिलैक्स यार, मॉम का फोन है। देख मैं वैसे भी लेट हो गई हूँ, रात हो गई है, मैं निकलती हूँ, ठीक है? बट तू ना अपने भाई के सोने का वेट कर, फिर उस प्रिया को मैसेज करना और ना कि कोई इमरजेंसी है और फिर उसे बुला लेना वहां। मैं तेरा वहीं पे वेट करूंगी। ओके? ओके। मुझे तो अरु को कॉल करना था। ओह नो, ये बैटरी को भी अभी डेड होना था। शिट। उस प्रिया तक पहुंचने का सबसे सही रास्ता यही है, क्योंकि अगर मैं सीधा उसके कमरे में गई तो अपने उस आदिशात भाई के हाथों पकड़ी जाऊंगी। ऐसे ना तो मैं पकड़ी जाऊंगी और ना ही किसी को मेरी हैंडराइटिंग समझ में आएगी। प्रिया, मुझे जंगल के बाहर प्रिंस कॉर्नर पे मिलो, बहुत जरूरी है। अरु, ऐसा क्या हो गया जो अरु को मुझे ऐसे कांटेक्ट करना पड़ा? मुझे जाके देखना होगा। व्हाट? इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई है? अरु, अरु कहाँ हो तुम? अरु, ये अरु मुझे यहाँ बुला के खुद कहाँ चली गई? कोई है यहाँ?
अरु मुझे ऐसी सुनसान जगह पे क्यों बुलाएगी? मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं आपको दोबारा नहीं खो सकती। मैं अभी आपको डॉक्टर के पास लेके चलूंगी। आप ठीक हो जाइए माँ, आपको कुछ नहीं होगा माँ। होशियार माँ, होशियार रहना माँ। मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। माँ उठो, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ, प्लीज आके खोलो माँ। ओह नो, ये आपने क्या कर दिया मॉम? सब मेरी गलती है। मुझे आप पे नजर रखनी चाहिए थी। तो भूल ही गई थी कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल किए बिना बिना प्लानिंग के कुछ भी करते हो। जब जिसको जो मन करा कहते हो, जो मन करा करते हो, और जिसको जब चाहे मार देते हो। ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रही है तू? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? सीरियसली मॉम, आपको पता भी है आपने क्या किया है? मॉम, आपने उस इंसान को अपना दुश्मन बनाया है जिसकी शक्तियों का हमें अंदाजा तक नहीं है। या कौन है, क्या कर सकती है, हमें तो ये भी नहीं पता। तो मैंने उसको कौन सा नुकसान पहुंचाया? मॉम, आपने रैग्स आंटी को मारा है, और वो प्रिया वहाँ पे रैग्स आंटी के लिए आंसू बहा रही है। इसका मतलब साफ है कि वो रैग्स आंटी को अपना मानती थी, और आपने उस प्रिया से उसका अपना छीना है, और वो भी रैग्स आंटी। क्यों मॉम? रैग्स आंटी तो हमारे रास्ते का कांटा भी नहीं थी ना, बल्कि हम तो उन्हें यूज कर सकते थे अपने मकसद में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन नहीं, आपको अपना थोड़ा सा भी दिमाग नहीं चलाना होता। अब देखो आपने क्या कर दिया। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? हाँ? सुन, मुझे अच्छे से पता है मैंने क्या किया है और इसका अंजाम और नतीजा क्या होने वाला है। और एक बात ध्यान से सुन, माँ कौन है? माँ मैं हूँ, तू नहीं है। तो ये फ्री की एडवाइस तू अपने पास रख, समझी? मैं जब किसी को अपना दुश्मन बनाती हूँ ना, तो उसे काबू में रखने का मादा भी रखती हूँ। याद रखना, चुपचाप देख। माँ, माँ, माँ मुझे छोड़ के मत जाओ माँ। मैं क्या करूंगी आप बिना? माँ, माँ उठ जाओ माँ प्लीज।